और पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पंकज, सभी मेहमान अब विदाई ले रहे हैं यहां से। बिल्कुल, देखिए सभी मेहमानों ने यहाँ से विदाई कर ली है और मंच अब पूरी तरह से खाली हो गया है। आप देखेंगे तो मंच पर जो भी तमाम भाजपा के नेता मौजूद थे वो यहाँ से जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से वो उड़ान भरेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनका यहाँ से जाने का वक्त था 3:15 का और यहाँ से वो सीधे निकलने वाले हैं। तमाम भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे वो यहाँ से अब पीछे की साइड जो हेलीपैड बनाया गया वहाँ चले गए हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर जो उत्तराखंड की पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं उनसे देखिए पूरी तरह से यहाँ पर उसकी खुशी मनाई जा रही है। उनको बजा के नाच गाने और नृत्य किया जा रहा है। ये लोग अब आगे मंच पर जाएंगे, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियाँ दिखाएंगे। तो ये एक ऐसा नज़ारा है जहाँ पर पूरा प्रदेश खुशी में डूबा हुआ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के बाद। और यहाँ पूरी तरह से देखिए तमाम महिलाएं, तमाम जो दूर दूर से लोग आए हैं, जो लोग आप देख रहे हैं ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हैं। खटीमा से कुछ लोग आए हुए हैं, पिथौरागढ़ से लोग यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद अब जश्न का माहौल शुरू हो गया है। तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जश्न में डूबे हुए हैं। आइए इधर आइए भैया, बात करते हैं आपसे। कहाँ से? पुरोला विधानसभा से। हाँ जी, धामी जी ने शपथ ले ली है, कितनी बहुत बढ़िया खुशी है। हमने जब से ही दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहले भी थे, 6 महीने में धामी जी ने इतना काम किया है जनता के प्रति। आज धामी जी हमारे पूरे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं। आगे भी हमें यही उम्मीद है कि धामी जी अच्छा काम करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। युवा है वो तो युवाओं जो पिछले मात्र 6 माह के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की जनता के अंदर और युवाओं के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, 20 साल का जो हमारा 22 साल के उत्तराखंड में पहली बार कोई भी सरकार दोबारा रिपीट हुई है, इसका श्रेय पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। और धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का, जो उन्होंने पूरा उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी जी को। इधर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां, ये एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, और यहाँ पर इस ही ग्राउंड में तमाम झलकियां शुरू हो गई हैं। यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं, ढोल डमाऊ हैं, तमाम जो यहाँ की गाने वो होते हैं उनको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो गई है। आप बताइए, पिथौरागढ़ की ये क्या कौन सा नृत्य कहते हैं? ये कुमाऊं खड़ियाल। कुमाऊं खड़ियाल। तो आप क्या संस्कृति विभाग से क्या पार्टी बुलाया है? संस्कृति विभाग से। हाँ, पिथौरागढ़ से सर। पिथौरागढ़ से है, सीमांत क्षेत्र है। हाँ जी। तो क्या आप धामी जी से काम कर पाएंगे? हाँ सर जी। पिथौरागढ़ से आए हो? धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उसी की खुशी हो रही है। संस्कृति विभाग ने बुलाया या पार्टी कार्यकर्ता? पार्टी का पिथौरागढ़ से आए। पिथौरागढ़ से आए हो, सीमांत क्षेत्र से आए हो। जी, तो वहाँ पर विकास होता है बढ़िया? जी बढ़िया। उम्मीद है धामी जी से? बहुत उम्मीद है। टोपी लगाई थी मिठाई। हाँ, बहुत उम्मीद है, आगे भी और उम्मीद, ज़्यादा उम्मीद रखिए। देखिए ये तमाम कार्यकर्ता पिथौरागढ़ के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है और वहीं के जो नृत्य है आप देख रहे हैं, तमाम यहाँ जो लोग हैं उसी का इजहार कर रहे हैं। और यहाँ से पूरी जो देखिए झलकियाँ हैं ये साधु संतों के साइड जा रही है। साधु संत आगे बैठे हुए हैं, उनके पास तक आगे झलकियाँ आगे पहुँची हुई हैं। योगी आदित्यनाथ और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। और देखिए एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ, मंच की तस्वीर देखिए। योगी आदित्यनाथ ने संतों से मुलाकात की है। सामने की तस्वीरें आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ संतों के बीच में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, संतों से मुलाकात कर रहे हैं। खुद भी संत हैं और संतों से वो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं 25 तारीख को। और देखिए यहाँ तस्वीरें हैं, ये ऐसी तस्वीर है जो शायद कभी नजर ना आए, क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और देखिए योगी आदित्यनाथ संतों से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच के दूसरी साइड जा चुके हैं। तमाम बड़े नेता वहां से जा चुके हैं, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ हैं वो मंच पर मौजूद हैं। मंच पर साधु संतों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज
सिद्धानंद स्वामी जी महाराज, बाबा रामदेव, उसके अलावा जो अन्य नेता हैं वो यहाँ मौजूद है। बालकृष्ण जी की तस्वीरें सामने नजर आ रही है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण नज़ारा, बड़ा अच्छा वो है कि यहाँ खुद जो योगी आदित्यनाथ है अपने मंच से उठकर यहाँ पर साधु संतों के मंच पर पहुंचे और साधु संतों के मंच पर वो आशीर्वाद ले रहे हैं। मंचों तमाम संतों का आशीर्वाद लिया है और वो आशीर्वाद लेकर अब यहाँ से सीधे यूपी के लिए रवाना होंगे और साधु संत भी उन्हीं के साथ देखिए नीचे के लिए उतर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से ये कहा जा सकता है कि ये ऐसे नज़ारे होते हैं जो शायद बहुत कम नज़र आते हैं ऐसे मंचों पर। और साधु संतों से आशीर्वाद लेकर योगी आदित्यनाथ अब नीचे की साइड जा रहे हैं, वो यूपी के लिए अब रवाना हो जाएंगे। और यहाँ आप पूरे उसमें देखेंगे तो यहाँ देखिए ये उत्तराखंड की संस्कृति की प्रतीक है। इसी तरह से जो रेखा आर्य हैं वो यहाँ पहुँची थी, उन्होंने इसी वेशभूषा में मंत्री पद की शपथ ली थी। आप देखिए इधर तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड की महिलाएं हैं जो यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है और उसी वेशभूषा में नजर है। कहाँ से हम लोग नैनीताल से आए हैं। नैनीताल से आए हैं। कितने हेलो, क्या बोला आपने? धामी जी ने शपथ ले लिया, कितना काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीद ही है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और उन्हें बहुत सारी बधाई है और हमें बहुत ही खुशी हुई है कि आज हम उनसे मिल पाए, उन्हें देख पाए। ये क्या कौन सी वेशभूषा होती ये कुमाऊनी लुक है। है? माउनी है। रेखा आर्य जी ने यही पहना। हाँ, रेखा आर्य जी को देखा था? अभी मैंने उन्हें नहीं देखा। देखिए ये एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। तमाम जो महिलाएं हैं वो लाइन में यहाँ पर आई हैं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दे रही हैं। नैनीताल जिले से आ रही हैं। कुमाऊनी वेशभूषा इसे कहा जाता है। कुमाऊं की वेशभूषा है। बहुत उम्मीदें हैं, कलाकारों की क्या उम्मीदें हैं वो भी पूछिएगा। जी जी। अच्छा मुझे बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या चाह रहे हैं कलाकारों के लिए? कलाकारों के लिए क्या होना है बताओ। भैया हम ये चाहते हैं कि जैसे कलाकारों के लिए ये होना चाहिए जो हमें पर प्रोग्राम हम वो हैं सरकारी ग्रुप हमारा पास है, तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि जैसे योगी जी ने यूपी में मतलब कलाकार को महीने का वेतन देते हैं लागू किया है, तो यहाँ भी घोषणा की थी देने का। अभी हमको मिला नहीं है। तो सर हम ये सोचते हैं कि हमको महीने का वो मतलब घोषणा करा दे कि हमको पर कलाकार इतना मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का इसी चीज़ से सब चीज़ वो है, घर चलता है वो चलता है। तो हम उनसे उनकी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि वो हमारे इस बात को जरूर रखें। संस्कृति विभाग से है या आप ऐसे कार्यक्रम नहीं, हम संस्कृति विभाग से पास वहीं से हैं? नहीं, हाँ जो कार्यक्रम करते हैं उसी का मिलते। तो हम ये चाहते हैं कि हमको भी महीने का मानदेय मिला। हाँ जी जी सर, हम तो यही चाहेंगे कि रोजगार लाए युवाओं के लिए, ताकि जी उन्हें पंकज पलायन देखिए ना करना पड़े। कलाकारों के जोश और उत्साह के साथ वो भी वोटर हैं, उनकी भी उम्मीदें होती हैं। और देखिए रंग भरने का ये जो काम है वो तो बड़ी खूबसूरती से हो रहा है पहाड़ की संस्कृति में, वो बात है जो झलकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और अहम तस्वीरें हैं, उन पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई हैं और लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शपथ ग्रहण की ये 4 अहम तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें 2 नए नाम हैं, चंदन दास गुप्ता कैबिनेट मंत्री के तौर पर और सौरभ बहुगुणा ये नाम भी हमारे सामने आता है जो नया नाम है। तो कुल 9 लोगों ने शपथ ग्रहण की है पद और गोपनीयता की, जिसमें 2 नए नामों की मौजूदगी भी है और युवा हैं ये दोनों नाम, इसलिए ये भी जताने की कोशिश की गई है कि युवाओं की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी। पुष्कर 2.0 की इस कैबिनेट की मंशा यही रहेगी। जी बिल्कुल, धामी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि अभी 4 दिसंबर को जिस तरीके से बात मीडिया वालों ने मुझे पूछा था, मुझे पूरा उम्मीद था कि पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे। एक युवा हैं और वो इस चीज़ को मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी समस्या 2014 से थी वो आप पुष्कर सिंह धामी जी पूरा करेंगे इस कार्यकर्ता का। आप कहाँ से आए? मैं रानीखेत से हूँ, प्रॉपर अल्मोड़ा से जी। और यहाँ पे आज बड़ी खुशी है कि एक युवा मुख्यमंत्री ने पुनः उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड राज्य की बागडोर उनके हाथों चलिए बिल्कुल अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, उनके पास भी कुछ तस्वीरें हैं, जानकारी है। जी अविनाश। देखिए ये प्रधानमंत्री का आप काफिला देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर से वो अब यहाँ से देहरादून से रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं। ये इधर आपको एक बार वीवीआईपी की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और अगर इधर जो तमाम सारे वीवीआईपीज हैं वो भी मौजूद हैं, उधर हम चलेंगे क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री की वजह से एसपीजी ने बैरिकेड लगा रखा था जिससे कि अब हटा दिया गया है। तो एक बार हम उधर ही चल के देखेंगे किस तरीके से वहाँ पे माहौल है और तमाम सारे जो मंत्री शपथ लिए हैं वो कहाँ पे हैं और किस तरीके से हैं। तो एक बार हम चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा मत कर यार, हमारे
चलिए 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 अविनाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर चलिए बिल्कुल, और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 4 जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये बेहद अहम है। 2 नए नाम और चेहरों को आप देख रहे हैं। 9 लोगों ने शपथ ली है। सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, ये 2 नए नाम जुड़े हैं। और इसके साथ ही अब पुष्कर धामी सीएम के पद पर दोबारा शपथ लेकर के काबिज हो चुके हैं। अब यहाँ से जो जिम्मेदारियां हैं, जो संकल्प पत्र है, जो घोषणाएं की गई थी, जो चुनावी वादे थे, उन्हें जमीन पर उतारने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक नया सफर, नया अध्याय शुरू होता है, जिसमें जितने भी, ये देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक की भूमिका में थे वो भी नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड राज्य को एक नई ऊंचाई देने में उनका यह मंत्रिमंडल पूरी तरह से कामयाब होगा। सर तो देखिए, राज्य को नई ऊंचाई देने में मंत्रिमंडल कामयाब होगा। इससे पहले जब पर्यवेक्षक की भूमिका में, ऑब्जर्वर की भूमिका में पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया था, तब उन्होंने कहा था कि 6 महीने में जो छाप छोड़ी है उस वजह से पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका दिया जाता है। और आज ये है कि पूरी टीम है वो उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेगी। तो अब अहम तस्वीरें आ चुकी हैं, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। अब रिएक्शन, जैसे काम करती आई थी, विकास के कार्य करती आई थी, उससे भी ज्यादा करेगी मोदी और धामी सरकार मिलकर, और आगे रोजगार और लोगों को। चलिए आप केंद्रीय मंत्री। अन्य प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहां मौजूद वो भी अपने शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि अब जब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, प्रधानमंत्री जा चुके हैं, उनका काफिला जा चुका है, तो जो तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री। हेलो हमारे सहयोगी पंकज क्या देख पा रहे हैं आप? गीता धामी जी हमारे साथ में, हम बात करते हैं। मैम तो बिल्कुल पंकज कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि अभी सुरक्षा है और तमाम वीवीआईपी मूवमेंट है, सिक्योरिटी अपने हिसाब से काम कर रही है। लेडी आपके सीनियर वरिष्ठ नेता हैं सरकार में, तो आप क्या कहेंगे सर इस बार? देखिए, मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कैबिनेट में आके अपनी भागीदारी दे सकूं। और जैसे कि आपने बताया कि युवा कैबिनेट है, युवा चेहरे सारे कैबिनेट में आए हैं, युवा प्रदेश है, युवा देश है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस जो जिम्मेदारी हमको दी गई है उसको निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो अपना विजन डॉक्यूमेंट हमारा 2022 का, उसको धरातल पर उतारने की हम लोग आपको इन 5 सालों में कर सरकार है, आप युवा हैं, बड़ा एक बेहतर मौका इस बार आपको मिला है। क्या कहेंगे इस बार जो लक्ष्य होगा आगामी हम जो 5 साल हमारे सामने, वो किस तरीके के रहेंगे? देखिए, जन सेवा, विजन डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से लागू करना, धरातल पे उतारना, और उत्तराखंड जिस भावना के साथ बना था वो भावना थी पर्वतीय क्षेत्र का विकास। उस भावना को मूल रूप काम करके हमारे यहाँ की महिलाओं को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति को, युवाओं को, बुजुर्गों को किस तरीके से विकास से जोड़ा जा सकता है, उसको वो हमारा मेन कर्तव्य है। लास्ट में क्या कहेंगे, एक प्रचंड बहुमत की सरकार एक चलिए सीधा रुक करते हैं सहयोगी अविनाश का, जिनके साथ धन सिंह रावत की मौजूदगी का पता चल रहा है। बात करेंगे अविनाश। जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे और रात दिन हम जनता के हित में काम करेंगे। आज चूंकि जब शपथ ले ली गई है तो मुख्यमंत्री ने कहा था कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम सारे अन्य मुद्दे जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था सबकी पूर्ति होगी, तो क्या आप कॉमन सिविल कोड आएगा? निश्चित रूप से जो हमने चुनाव में जनता के साथ वादे किए हैं, जो हमने जनता के साथ उस समय चुनावी वादों में बात की है, उनको पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी हमारी जब भी कैबिनेट होगी उन पे जो है पूरा जो मुख्यमंत्री जी के इस राज्य को चलाने की मंशा है उसको आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल है, बहुत छोटा कैबिनेट रखा गया है, केवल 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो किस तरीके से उत्तराखंड के विकास का कार्य? हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया वो राज्य के हित में लिया है, और मुझे लगता है कि जल्दी वो कैबिनेट करेंगे, और कैबिनेट में हम राज्य की तमाम जो बातें हैं, ज्वलन समस्या हैं, उनको दूर करेंगे। ये धन सिंह रावत है कैबिनेट मंत्री। रेखा आर्य से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, विनोद, उनको भी आप देख रहे हैं। मैं गणेश जोशी से एक बार बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहीं पे गणेश जोशी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे तमाम सारे लोगों से बातचीत हो रही है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। शपथ ग्रहण के बाद तमाम वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से सिक्योरिटी भी है इस वक्त, लेकिन इसी बीच कोशिश यही है कि अब विचार जाना जाए
कैबिनेट में जगह मिलने के बाद आगे क्या दूरदर्शिता है, किस तरीके से उत्तराखंड के विकास में काम करेंगे और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्या महसूस करते हैं, ये तमाम चीजें हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसी क्रम में मीडिया की मौजूदगी है, सिक्योरिटी भी है और नए नए मंत्रिमंडल के तमाम नेताओं को इस वक्त आप देख सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी अब बढ़ा दी गई है। 2 नए नाम इस वक्त जुड़े हैं, जिसमें अभी आपने सौरभ बहुगुणा को सुना, किस तरीके से उन्होंने कहा कि युवाओं के उम्मीदों पर खरा उतरना है, युवा होने के नाते ये मौका भी मिला है। तो चंदन राम दास हो या सौरभ बहुगुणा, तो कुल 9 लोगों ने आज शपथ ली है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल। अब इन नामों को भी बारीकी से देखा जाएगा। भारतस्य पर्वताम। तो देखिए कुल 9 लोगों के शपथ ग्रहण, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आते हैं। 2 नए नाम सौरभ बहुगुणा, चंदन राम दास का आया है और इसी के साथ अब लगातार देखिए बड़ी खबर, आज शाम हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये खबर आ रही है, आज शाम गंगा आरती में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के बाद गंगा आरती में शामिल होकर के मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यानी देहरादून से हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है उनका, ये स्पष्ट हो चुका है और आज शाम की गंगा आरती में वो शामिल होंगे, मां गंगा को धन्यवाद कहेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, ये जानकारी स्पष्ट हो चुकी है। तो आज शाम हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, गंगा आरती में शामिल होंगे, मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। आज से जो नई जिम्मेदारी मिली है, दोबारा मिली है, 6 महीने के भीतर ये दूसरी बार जब शपथ ग्रहण करके उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिला है, तो आज मां गंगा के आशीर्वाद से ही शुभ काम की वो शुरुआत करने वाले हैं। तो सीएम पद की शपथ ग्रहण के समारोह के बाद उत्तराखंड के सीएम काबिज हो चुके पुष्कर सिंह धामी। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ कहा है, क्या संदेश दिया है, सुनिए। और विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सर आपकी तो ये जन्मभूमि रही है और यूपी आपकी कर्मभूमि रही है, तो क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। सर आपका भी ये समारोह, जो शपथ ग्रहण समारोह को भव्य होगा। देखिए हमारे साथ सीएम योगी जुड़े जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर बनी नई सरकार को अपनी शुभकामना देने के लिए और विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सर आपकी तो ये जन्मभूमि रही है और यूपी आपकी कर्मभूमि रही है, तो क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। सर आपका भी ये समारोह, जो शपथ ग्रहण समारोह को भव्य होगा। देखिए हमारे साथ सीएम योगी जुड़े जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा से काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उत्तराखंड को बहुत आगे लेके जाने की, उस मंत्रों को आगे लेके जाके हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए काम करना और उत्तराखंड को आगे बढ़ाना, वही उनका मकसद है। उसी दिशा में वो काम करेंगे और सक्सेस होकर दिखाएंगे। धामी जी भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी चैलेंजेस भारतीय जनता पार्टी के सामने होता था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी कमल खिल चुका है। देखिए ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार आई है, उसके बाद से अपने युवा चेहरा को सामने लाना, पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता को दायित्व देके उनको काम कराना, ये सब मोदी जी ने किया है। तो एक जगह से कार्यकर्ता मेरे जैसा छोटा विजय बहुगुणा क्या कहते हैं, सुनवा रहे हैं आपको। और मुझे आशा है जिस तरह से उन्होंने सितारगंज की जनता का मन जीता और 2 चुनाव जीते, वैसे ही अच्छा शासन करेंगे, जो विभाग इनको मिलेगा, जनता की सेवा करेंगे और जो हमारा संकल्प पत्र है उसको धरातल पर उतारने में मोदी जी की पूरी मदद करेंगे और धामी जी के साथ मिलकर के प्रदेश को आगे ले जाएंगे। चूंकि आप भी मुख्यमंत्री हैं, क्या आप भी गाइड करेंगे सौरभ को कि किस तरीके से आगे विकास कार्य करने हैं? देखिए पूरी पार्टी गाइड करती है, पूरी पार्टी नज़र रखती है और संगठन की नज़र हमेशा सरकार पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी में सरकार से ज़्यादा मजबूत संगठन है और आप निश्चित मानिए कि जो
हमने वादे किए वो धरातल पे उतारेंगे। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आपने मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सारे सपने देखे होंगे, कुछ अधूरे रह गए होंगे, क्या कोशिश करेंगे कि वो इस सरकार में पूरे हों? देखिए, राज्य बड़ा है, विषम है, अच्छा राज्य है, लोगों में राजनीतिक चेतना है, शिक्षा है, तो जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, कोरोना की वजह से 2 साल सरकार थोड़ा पीछे हो गई थी, लेकिन अब फ्रंट फुट पे काम करना है। ये विजय बगुड़ा हैं, इनके पुत्र आज सौरभ बगुड़ा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उनका कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा भरोसा मेरे को इस बार दिया है, बहुत भरोसा मेरे पर जताया है। मैं कोशिश करूँगा उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूँ, उनकी आकांक्षा को पूरा कर सकूँ। उत्तराखंड में तमाम तरीके की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, चाहे हेल्थ सिस्टम को लेकर हो, अन्य तरीके की हो, पलायन को लेकर, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी, जिनका एक अपना विजन है, आप देखिए पिछले 6 महीने में जिस प्रकार उन्होंने ताबड़तोड़ निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो अब तो हमें पूरे 5 साल मिल रहे हैं, बखूबी निभाएंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। ये थे ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से पद की शपथ लेने के बाद अब जोश से लबरेज तमाम मंत्री दिखाई दे रहे हैं, और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है और पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी टीम में शामिल होकर के उत्तराखंड के विकास में काम करने की शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री कुल 9 शपथ लिए गए हैं, जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आते हैं। गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन दास गुप्ता नया नाम, सौरभ बगुड़ा नया नाम, 2 नए नाम के साथ कुल 9 लोगों ने आज शपथ लिया है। 8 मंत्री हैं और 1 सीएम जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सतपाल महाराज को देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। धन सिंह रावत नजर आ रहे हैं, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य जो कुमाऊनी वेशभूषा में नजर आ रही हैं। तो कुल 9 शपथ लिए गए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए। जो चुनाव के वक्त वादे किए गए हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए जो एक टीम होनी चाहिए वो अब माना जा रहा है कि बन करके तैयार है। और अब ये भी खबर है कि आज शाम ही गंगा मां की आरती में हरिद्वार में शामिल होकर के पुष्कर सिंह धामी आशीर्वाद लेंगे और नए जोश, नई ऊर्जा के साथ अब उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार काम करने वाली है। यही अपेक्षाएं हैं। गणेश जोशी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। एक बार उठाकर मेरे जैसे फौज के सिपाही को दोबारा मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया और पूर्व में मंत्री के रूप में मैंने एक आयाम स्थापित किया 6 महीने के अंदर, जिस सैनिक कल्याण मंत्रालय को जानता नहीं था, आज पूरे देश के अंदर मंत्रालय को जाना जाता है। एक विशाल सैनिक धाम हम यहाँ पर बना रहे हैं, उस सैनिक धाम को पूरा करना मेरा संकल्प है 2024 से पहले। तो गणेश जोशी को सुन रहे थे आप, किस तरीके से सैन्य धाम का जिक्र कर रहे थे। सैनिक कल्याण मंत्री थे और दोबारा मौका मिला है, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से किस पोर्टफोलियो के अंडर में अपनी सेवाएं देंगे। फिलहाल तो शपथ ले चुके हैं और पुष्कर 2.0 की टीम में शामिल हो चुके हैं। अब यहां से शुरुआत होती है जनता के दिलों में उतर के उनकी जमीनी मुद्दों को, समस्याओं को दूर करने की। और आज शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपके सामने है। हलचल अभी भी बरकरार है, वीवीआईपी मूवमेंट बनी हुई है। गणेश जोशी ने क्या कहा जरा फिर से सुनिए। छोटे से कार्यकर्ता को, फौज के सिपाही को, पुष्कर सिंह धामी सीएम क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। तो देखिए इन तस्वीरों में सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया से घिरे हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पर सब पूरे प्रदेश के साथ लोग सुनना चाहते हैं कि अब वो दोबारा मौका पाकर के क्या कुछ करेंगे। उत्तराखंड की जनता के लिए कितने उत्साहित हैं, इस मौके को लेकर कितने खुश हैं और आगे की रणनीति क्या होगी, तमाम चीजें हैं कहने और सुनने के लिए। इसीलिए हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमाम मंत्रियों की बात तो आपने सुनी, लेकिन मुख्यमंत्री का क्या कहना है जब दोबारा मौका मिला है। पुष्कर 2.0 के तौर पर उत्तराखंड की जनता बीजेपी के इस सरकार को देख रही है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर और क्या क्या करना होगा, खरा उतरना होगा, ये तमाम चीजें समझ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनसे बातचीत करके ये सुनना भी चाहती है पहाड़ की जनता कि इस बड़े मौके पर वो क्या कहते हैं और आने वाले वक्त की रणनीति क्या रहेगी। देखिए आज बहुत गहमा गहमी है, सिक्योरिटी है, बहुत वीवीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बाहर से भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखा हमने, जहां विप्लव देव दिखाई दिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यवाहक सीएम जो कि 25 तारीख को शपथ लेंगे। तो मंच से बड़ी तस्वीरें निकल करके आई हैं और लगातार
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन मंत्री नहीं बना, जिसे मौका नहीं मिला, जो पुष्कर की पहली टीम में कैबिनेट में तो था लेकिन 2.0 में उसे जगह नहीं मिली। एक तरफ आप देख सकते हैं कि किन नामों पर, किन चेहरे पर दोबारा भरोसा जताया गया है, जो कि आज शपथ लेते नजर आए। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी, कुल 8 मंत्रियों ने ही शपथ ली है और 1 सीएम ने शपथ ली है। और इसके अलावा जिन 2 नए चेहरों का भी जिक्र जरूरी है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके साथ ही जिन्हें मौके नहीं मिले, जो कि पिछली बार कैबिनेट का हिस्सा थे, पुष्कर सिंह धामी के सीएम रहते हुए उन्हें मौका नहीं मिला, वो नाम भी आपके सामने है, जिसमें बिशन सिंह चुफाल का नाम सामने आ रहा है, अरविंद पांडे का नाम सामने आ रहा है। और इसके साथ नए नाम में सौरभ बहुगुणा सितारगंज से आते हैं और उनका नाम भी शामिल है। बंशीधर भगत को नहीं मिला है मौका, ये भी पूर्व शहरी विकास मंत्री थे, इस बार कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। सौरभ बहुगुणा की बात करें, सितारगंज से दूसरी बार के विधायक हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं हमारे सहयोगी, क्या कहते हैं सुनिए आप। को वापस 2/3 मेजॉरिटी के साथ मिथक तोड़ते हुए बनाया गया है, उस भावना को हम कभी भी खराब नहीं होने देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आप युवा हैं, यहाँ पर जो है बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ सिस्टम सब बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि रेफरल सेंटर बने हुए हैं गढ़वाल के, इनको लेकर के क्या रोड मैप रहेगा आपका? देखिए, इसमें सुधार आया था पिछले 5 साल में, और अगर आप देखिए पहाड़ों किस तरीके पहाड़ों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों पर विश्वास जताया, उनको लगातार हम पहाड़ों पर सीट जीत के आए।